हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी टाइम दिखा रही थी आपको। टाइम दिखाने का मतलब यही था कि मैं घर में झाड़ू लगा चुकी थी और पोछा भी लग गया मेरा है। इधर मैं झाड़ू लगाने आ रही थी और देखिए कितना अंधेरा हो रखा है। तो मैंने कहा चलो मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने कहा ब्लॉग की स्टार्ट कर लेती हूँ आपको और मिलती हूँ नहाने के बाद। क्योंकि क्लीनिंग करते हुए नहीं दिखाया मैंने, क्लीनिंग कर ली मैंने पूरी घर की है, पूरा घर साफ़ सुथरा कर दिया मैंने है। अब नहाने चलते हैं और मिलते हैं नहाने के बाद आप लोगों से। बने रहिएगा मेरे साथ में। और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो देखिए अभी अंधेरा हो रखा, अंदर का काम हो गया था। मैं बाहर थोड़ा लेट से आती हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा डर लगता है, अंधेरा रहता है गाँव में। तो अंदर तो काम चल दरवाज़ा बंद के कर लो, पर बाहर थोड़ा सा मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा डरती हूँ। और आवाज़ यानी बाहर की। और फिर मैं आ गई बाहर निकल कर के, नहा धो के पेड़ों में पानी डालूंगी कि यहाँ पे शिवलिंग रखी छोटी सी, उनको भी नहला दूंगी। उसके बाद मैं फूल तोड़ के ले जाऊँगी। तो मैं फूल तोड़ने से पहले पहले पेड़ों में पानी डाल देती हूँ, फिर दिन में, फिर बाद में नहीं आती मैं बाहर निकल के। अभी तो मैं आ जाती हूँ निकल के, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होती है, पर बाद में आना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद मैं आगे फूल लेके ऊपर, और मैं जगाऊँगी अपने लल्ला को। मतलब मेरे कान्हा जी भी सो रहे हैं, इनको जगाना है मेरे को बाकी है। तो मेरा लल्ला भी उठने वाले हैं यहाँ से। और फिर मैं आगे सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। तो अभी सूर्य भगवान देखिए हल्के हल्के से आपको दिख रहे होंगे, रेड रेड से आपको रोशनी दिख रही होगी। तो ये टाइम हो रहा है 5:15 बजे का। 5:20 तक सूर्य भगवान निकल आते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि मेरा घर ना ऐसा सामने दिखता है पूरा। उसके बाद देखिए दिख गए। फिर मैं आ गई तुलसी माता की पूजा करने के लिए, और फिर मैं अंदर जाके पूजा करूँगी। बस पहले मैंने बाहर से कहीं धूप बत्ती भगवान को नहला धुला के सब कुछ बराबर कर दिया है। और फिर चली मैं किचन में। मुझे काम पूजा कर दिया था, फिर जा रही थी किचन में सब्ज़ी काटने के लिए। तो बच्चों की टिफ़िन क्लास मुझे बनाना है भिंडी की सब्ज़ी। तो बस भिंडी और दाल बनाऊँगी, मतलब लंच के लिए। तो भैया लंच लेके जाते हैं। तो बस मैं बाहर आ गई, थोड़ी हवा लगती है, थोड़ा सुकून मिलता है, अंदर थोड़ा घुटन सी होती है। फिर दिन भर तो अंदर पैक हो जाओ, इतनी भयंकर धूप होती है। तो इस समय मैं बाहर ही लेके आती सब्ज़ी काट रही हूँ। तो मैं छत पे बैठ के सब्ज़ी काटने लगी थी। क्या करें, दिन भर तो अंदर बैठ बैठ के बोर ही हो जाओ उठा के। तो बस ये देखिए मेरी सब्ज़ी कट गई है, प्याज मैंने काट लिया, भिंडी लंबी लंबी, मेरी बेटी गोल वाली भिंडी नहीं खाती है। तो मैं जैसे उसको पसंद मैं वैसे बनाती हूँ, क्योंकि खाना तो बच्चों के हिसाब से बनाना चाहिए, जो बच्चे खा लें। तो बस मैंने कढ़ाई में चढ़ा दी, उसमें डाला तेल, और तेल में डालूँगी मैं हरी मिर्च और प्याज। इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और देखिए मैंने प्याज थोड़ा ढेर सारा डाला, क्योंकि प्याज ना भिंडी बिना प्याज की थोड़ा कम समझ में आती है। तो बस इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, बट इतना भुन जाए, क्योंकि भिंडी के साथ में प्याज भुनते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने डाल दी है भिंडी, और ये एकदम खिली खिली भिंडी बनती है। और उसके बाद जो रूटीन के मसाले होते हैं, हल्के हल्के धनिया मिर्ची गरम मसाला जो भी होता है वो मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कलर आ जाता है बच्चों टिफ़िन में, थोड़ा सा अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि टिफ़िन तो बच्चे देख के ही खाते हैं। हम लोग भले टेस्ट करके खाते हों, पर बच्चों को रहता है जो अगर सूरत अच्छी दिखेगी तभी सीरत उनको अच्छी लगती है। तो पहले तो बच्चे सूरत देखते कैसी सब्ज़ी लग रही देखने में है। उसके बाद मैं आ गई बाहर परी के बाल बांधने के लिए। नन्नू को मैंने पहले रेडी करे थे। बस परी तो सारे कपड़े पहन लेते, सब कुछ कर लेती, नन्नू तो पूरा करना पड़ता है, मेरे को नहलाना धुलाना सब कुछ करना पड़ता है। पर परी को तो केवल चोटी करनी पड़ती है। तो बस उसकी चोटी करने आ गई थी, थोड़ा देखना पड़ता है उसने ड्रेस सही से पहने कि नहीं पहने हैं। बाकी तो खैर वो सब कर लेती है, अपना अपने आप से काम है। उसके बाद मैं दाल चढ़ाई, ये घर की देसी दाल है ना, तो मैं दाल इसको चढ़ा देती हूँ गर्म पानी में। उबाल आ गया तो इसके ऊपर जितनी झाग थी वो निकाल दी, झाग तो हमेशा निकलती, मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद इसमें टमाटर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी डाल दूँगी चम्मच, और मैं इसको चला दिया है। और बस ढक्कन लगा के सीटी लगा दूँगी। और दाल मेरी पक गई तो उसमें डाल दिया हरी धनिया। और बस सिंपल तरीके से, आप लोगों को पता है मैं सिर्फ लहसुन और सूखी लाल मिर्च जीरा से दाल छोंकती हूँ। इसके बाद प्याज वाला कुछ नहीं डालती हूँ। टमाटर तो मैंने पहले से इसमें ऐड करके रखे हैं। और अब गर्मी आ गई तो मैं कभी कभी टमाटर भी डालती हूँ, आम की जो होती कच्ची आम वो डाल देती हूँ खट्टेपन के लिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको दाल अपनी। तो ये देखिए मेरी दाल बन गई है, और अभी पतली लग रही है, अभी थोड़ी देर बाद गाढ़ी होती जाएगी धीमे धीमे। और उसके बाद कहते हैं ना, ससुराल से मायके तक का सफ़र। अब दिखाती हूँ मायके का सफ़र। तो आज मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी थी, तो इनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी। तो फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग गए थे, बच्चे बच्चे सब लोग सब गए थे रेस्टोरेंट में। तो बस वहीं पे थी, बट सिंपल थी, बहुत अच्छी थी, और बहुत मज़ा आया वहाँ पे, एंजॉय किया। बट लास्ट तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो देखिए केक आ गया कटिंग करने, उनके फ्रेंड्स थे काद, और बस हम लोग फैमिली थे, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं और मेरी सिस्टर्स थी। बस हम लोग इतने ही लोग गए थे वहाँ पे। और मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई, तो मम्मी नहीं जा पाई थी मेरी। तो बस इतने लोग थे, और बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मस्ती की हम लोगों ने। कहते ना मायका मायका ही होता है हर बेटी के लिए, और भाई भाभी का कुछ हो तो एंजॉय करना तो बनता ही है। तो ये देखिए किसी इनको तो वेट ही नहीं हो रहा था कोई कौन कैंडल आएगा, तो खुद से कैंडल जला ले रहे हैं अपनी हैं।
तो बस कैंडल चल गई हैं, अब आएगी केक कटिंग की बारी, तो ये लोग केक कट कर रहे हैं। मैंने वहाँ की आवाज़ थोड़ा म्यूट कर दी क्योंकि हाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे लाउड म्यूजिक चल रहा था तो कॉपीराइट आ जाता है। समझ सकते हैं आप कॉपीराइट का डर कितना ख़तरा होता है हम लोगों की लाइफ में। कॉपीराइट ना है तो हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, बट कॉपीराइट के चक्कर में तो कहते हैं ना कि पूरी इमेज ख़राब हो जाती है। तो बस ये देखिए केक कट गया है। अब इनकी खुशी देखिए, पहले कितनी भयंकर खुशी हो रही, और हस्बैंड वाइफ खिलाने से पहले मेरी बेटी खिला रही छोटी वाली को, बट नन्नू का कुछ मूड अपसेट था तो नन्नू ने नहीं खाया, फिर परी को उसने खिला दिया मेरे भाई ने। ये देखिए केक कटिंग चल रही है। और अब एक दोनों, और सबसे मज़ेदार यही लगता है कि केक खिलाते समय कितना कितना बड़ा किसका मुंह खुला हुआ है। और अब ये दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे केक। ये देखिए, और मैंने बाद में खाने में शूट नहीं किया था क्योंकि फिर काफ़ी लेट नाइट होते, मम्मी की तबीयत खराब हुई से हम लोग लेट भी गए थे, और कल थोड़ा सा था भी ट्रैफिक लखनऊ में, तो हम लोग बहुत रात में 11 बज रहा था, तो फिर बाद में ज़्यादा शूट भी नहीं किया, बस जल्दी जल्दी खा पी के हम लोग चले आए थे। तो ये शर्मा रही थी, तो मेरी बहन का हाथ पकड़ के कह रही थी कि नहीं तुम खाओ। ये देखिए, पहले तो मना कर रही थी, बाद में तो खा लिया आराम से बैठ के, और उनकी फ्रेंड्स उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो बस अब एक दूसरे को केक खिलाने की बारी। इतनी हड़बड़ तड़बड़ मची थी कि हम लोगों ने उनको सही से केक भी नहीं खिलाया, बस वहीं पे केक की पार्टी हो गई। और ये देखिए, अब ये मेरे हस्बैंड को केक खिला रहे हैं, मेरे हस्बैंड मना करते नहीं नहीं, तो वो अपने आप खिलाने लगा, और बस इधर सबको खिला दिया था। अभी मेरी भाभी सिर्फ मुझे खिला रही, मैं मना कर रही थी, मुझे नहीं नहीं, मैं अपना हाथ पकड़ लूँगी, पूरा पूरा मुँह में। इनकी शरारत बहुत भी शरारती बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नॉटी हैं ये, पूरा पूरा मुँह में। और ऐसा हुआ कि हमारी इनकी साड़ी, इनकी और मेरा सूट एक जैसा मैचिंग हो गया, बट पहले से कुछ कलर डिसाइड नहीं था, बट लास्ट में ऐसे हो गया। मैं उनको बार बार मना कर रही थी, पर नहीं, इनको तो मानना ही नहीं होता, अपने आगे है। बट बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे मुझे जाके, और बहुत उन्होंने मस्ती की। मैका ही होता है। तो चलिए इसी साथ में ब्लॉग कमेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।